जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों, आप लोग के लिए फिजिक्स का ये छठा चैप्टर होगा। इससे पहले आपको हम 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या आप लोग चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए आज के टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और नीचे कमेंट में बताते नहीं है, तो सभी विद्यार्थी को कमेंट करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया है आपको, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। क्लास थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप लोग का क्लास आप सोचे हैं लगातार आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा में। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। कहा गया सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। सौर कुकर के बारे में आप लोग को हम पढ़ाए थे, तो उसमें कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है ये आप लोग से पूछा गया है। तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। आपको 5 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, फटाफट बताइए। उम्मीद है आप बता चुके होंगे। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, आप लोग को हम बताए भी थे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया नोएडा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो बुक में रेड कलर में आपको ये घेर के दिया गया था। अगर आपको याद है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको फटाफट बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन ये आंसर हमको गलत लगता है, ये आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र का होना चाहिए, महाराष्ट्र। आप लोग थोड़ा सा बुक में उल्टा के इसको देख लीजिएगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है। कहा गया यहाँ पे प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। आप फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पृथ्वी में प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, सूर्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन कहा गया जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। क्या पूछा गया? नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अधिक समय नहीं दिया जा रहा है। आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया यहाँ पे पवन विद्युत यंत्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। पवन की चाल कितना होना चाहिए, यानी पवन चक्की जो हम लोग लगाते हैं उसमें पवन कितना की स्पीड में चलना चाहिए हमेशा। तो ये आप लोग को हम पढ़ाए थे। आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आसानी से हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से हमेशा चलते रहना चाहिए, वहीं पे पवन विद्युत ऊर्जा लगाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको इसका आंसर बताइए। 7 नंबर का कहा गया यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो आपको ऑप्शन 4 देखने के लिए मिल रहा है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
उम्मीद है आप लोग बता चुके होंगे। इसका चलिए सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। आप लोग को पढ़ाए थे, ये आवश्यक है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन नमनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। नमनीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं आप लोग को हम पूरा बता चुके हैं, और आप आसानी से हमको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बता दीजिएगा। ये थोड़ा सा छोटा क्लास होने वाला है क्योंकि थोड़ा सा फास्ट में हम चल रहे हैं, और आज की क्लास में आपको हम बहुत कम क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही सिर्फ करवाने वाले हैं। 20 में आप कम से कम हमको 15 का सही जवाब दे के दिखाइएगा। अगर 15 का सही जवाब देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे से पढ़े हैं। चलिए, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोमास संयंत्र। बायोमास संयंत्र, बायोगैस जो कि बनाना आप लोग को बायोमास संयंत्र के द्वारा बनाना आप लोग को हम बताए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। किस दिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। ये भी कोई पूछने लायक क्वेश्चन है नहीं, फिर भी पूछ दिया है, और आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता क्या हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग बिल्कुल सही आंसर देख लेते हैं। जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बादलों वाले दिन, बादलों वाले दिन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे 10 नंबर आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है, और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 10 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद है आप बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको ऊर्जा के अधिकांश स्रोत जिसका हम उपयोग करते हैं संचित सौर ऊर्जा निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा से अंत में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। और 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया है। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर का सही आंसर क्या दिया गया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाभिकीय ऊर्जा। कौन ऊर्जा? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे सौर पैनल बनाया जाता है अनेक कौन चीज़ के द्वारा। 4 ऑप्शन है। फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग का ये यानी कि फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसका फिर से आपको हम एक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव और बाकी जो विषय बचा हो सभी का ऑब्जेक्टिव आपको हम करवाने वाले हैं, तो आप लोग घबराइएगा मत। आपको जो भी क्वेश्चन डाउट है, आपको लगता है जो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, आप आसानी से बता सकते हैं कौन सी। पवन विद्युत जनित में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। तो अभी आपको पीछे वाला क्वेश्चन में आया था, तो चलिए इसका आंसर आप लोग बता दिए होंगे। 14 नंबर का आप आसानी से बता दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 15 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के उनके ऊपरी भाग में कांच के
ढक्कन देने का क्या कारण है। कहा गया बॉक्स प्रकार का जो सौर कुकर बनाते हैं उसके ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन यानी कि जो कि अवतल दर्पण आप लोग को बताए थे वो देने का क्या कारण है। और 4 ऑप्शन है, आप पढ़ के और हमको नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जो इसका कारण क्या है जिस कारण से इसको लगाया जाता है। उम्मीद है आप पढ़ चुके होंगे, पढ़ लिए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। 15 नंबर का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए, विकिरण द्वारा उष्मा हानि को कम करने के लिए लगाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 16 नंबर कहा गया है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। कौन आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो आप लोग को बताए थे, फटाफट आप लोग बताइए जो इसका सही आंसर 16 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग फटाफट नीचे कमेंट में हमको बताइएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम। अभी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 17वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। कहा गया जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उसमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर उससे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिया गया है, जैव मात्रा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर आप लोग के स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन। कहा गया यहाँ पे 18 नंबर आप लोग को दिया गया है निम्न में से किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो ये तो आपको रेड कलर में वहाँ पे पढ़ाए थे चैप्टर में, आप लोग को पता होगा। तो फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको हम कहते हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद आपको हम करीब 10 सेकंड समय आपको हम दे देते हैं एक क्वेश्चन के पीछे। तो इसका हम लोग जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है क्योंकि 25% करीब करीब वहाँ पे पवन ऊर्जा के द्वारा ही उपयोग किया जाता है बिजली को। चलिए आगे क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है यहाँ पे दिया हुआ है और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कौन सही हो जाएगा, आप लोग फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बताइए जो 19 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए CNG। CNG आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग सभी कमेंट में हमको बताइएगा जो आपको 20 में से कितना सही हुआ है। आपको 20 में से आप कितना नंबर लाए हैं उतना नंबर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और हम लोग फिर मिलेंगे कल 7:30 बजे। कोशिश करेंगे आप लोग को लाइव आप 7:30 बजे मिलेगा, थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कहा गया ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है आप बता चुके होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जूल होता है। चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, इससे आगे की और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव अभी करवाना है इस चैप्टर में, तो आगे क्लास में हम लोग देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।